एक बार एक आदमी अपनी पत्नी को आगरा घुमाने ले गया। जब वो दोनों ताजमहल पहुँचे, पति बोला, जानू अच्छी तरह से देख लो, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही एक मकबरा बनवाऊंगा जैसे बादशाह अकबर ने अपने बेगम के लिए बनवाया था। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली, ए जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ताजमहल अकबर ने नहीं शाहजहां ने बनवाया था, आपको ये भी नहीं मालूम? पति को गुस्सा आ गया। वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, ताजमहल घुमाने मैं लाया या तू लाई? और दोनों गुस्से में घर वापस लौट आए। शाम को पति ने कहा, ताजमहल में इतनी गर्मी थी, सर अभी तक दुख रहा है, मेरे लिए मसालेदार चाय बना कर ले आओ। पत्नी एक चुटकी चाय पत्ती डालकर फीका चाय बनाकर ले गई। लो पियो मसालेदार चाय। पति हैरानी से, ये मसालेदार चाय है, ये तो फीकी काली चाय है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, चाय तूने बनाया या मैंने? एक बार मालिक बहुत बीमार हो गए, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तबीयत बेहतर करने के लिए नौकरानी उन्हें गाँव लेकर आई। एक दिन उसने मालिक को नहलाकर ब्रेकफास्ट कराया, फिर झील के पास चेयर पर बिठा दिया। वो बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चेयर की एक साइड की तरफ झुकने लगे। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी से उन्हें सीधा किया। थोड़ी देर के लिए वो ठीक लग रहे थे, लेकिन फिर वो चेयर की दूसरी तरफ झुकने लगे। नौकरानी वापस से दौड़ कर गई और जल्दी से सीधा किया। ऐसे हर रोज महीने भर चलता रहा। बहुत दिन बाद जब वो ठीक हो गए, नौकरानी उनसे बोली, मालिक इस महीने मुझे पगार के साथ थोड़ा बोनस दे दीजिएगा, मैंने आपकी बहुत सेवा की है। मालिक गुस्से से, अरे मैं तुम्हें इस बार पगार ही नहीं दूंगा, कमीनी, पूरा महीना तुमने मुझे पादने नहीं दिया, पूरा पेट का सत्यानाश कर दिया। एक दिन नौकरानी मटके में दूध भरकर बेचने जा रही थी, क्योंकि सन की मालिक एक बाल्टी दूध लाकर बोले, मार्केट जाकर इन्हें बेच कर आओ और कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। लेकिन रास्ते में नौकरानी ने दूध में आधा पानी मिला दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक षड्यंत्र था, इन्हें बेचकर मैं 2 मुर्गी खरीद लूंगी। वो हर सुबह एक एक अंडे देगी, जिन्हें बेचकर उन पैसों से मैं एक डिजाइनर सूट खरीदूंगी और एक महंगी गोगल्स। आए हाय, जब ये सब पहनकर सड़क पर निकलूंगी, शहर का सबसे अमीर लड़का मुझ पर फिदा हो जाएगा। फिर मैं मालिक को अपना नौकर बना लूंगी, वो मुझसे माफी मांगेंगे पर मैं उनसे मुंह फेर लूंगी। ये कहकर उसने अपना सर घुमाया और मटका धड़ाम से गिरकर सारा दूध बिखर गया। तो दोस्तों, हमें खुली आंखों से सपना देखकर खुश नहीं होना चाहिए। एक बार नौकरानी ने काली रंग की रोटी बनाई, फिर काली सब्जी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक अपने पुराने फेवरेट काला खाना काला पीना वाली एटीट्यूड में वापस आ चुके हैं। बहुत घुमाया है तुमने मुझे, लेकिन अब नहीं, आज से मुझे सब कुछ काला ही चाहिए, समझी? अगले दिन नौकरानी ने काले रंग की मैगी बनाकर मालिक के लिए ले गई, लेकिन खुश होने के बजाय सन की चिल्लाने लगा, कलमुही, तुमने कहा था ना मुझे काली चीजें पसंद है, तो फिर ये सफेद प्लेट में क्यों लाई? मन कर रहा है तुम्हारे चेहरे पर काला पोत दूं। सनकी, मेरे चेहरे पर काला पोतेंगे, नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब नौकरानी 2-3 घंटे बाद भी खाना लेकर नहीं आई, मालिक किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए? नौकरानी झट से बोली, मालिक दिन में खाना क्यों? जब अंधेरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए काली रात में काला खाना बना कर लाऊंगी, तब तक आप भूखा रहिए। एक बार कंजूस पत्नी को लेकर वेकेशन मनाने गया। ये हम कहाँ गए? आपने तो कहा था 5 स्टार होटल होगा, साथ में स्विमिंग पूल, जिसमें हम खूब मस्ती करेंगे। ये सुन कंजूस पत्नी का हाथ पकड़कर दिखाने लगा, बेबी ये घर भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, ये मेरा पुश्तैनी घर है और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। पत्नी चौंकते हुए, पागल तो नहीं हो गए, ये तो तालाब है। अरे पता है बेबी, इस तालाब के अंदर मैं मछली पालूंगा, जिन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। 5 स्टार होटल में तो सारे पैसे वेस्ट हो जाते, लेकिन यहाँ बचत ही बचत। गुस्से के मारे पत्नी जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगी नारियल पर पड़ी। बेबी किसी को कहकर वो नारियल तुड़वाओ। किसी को क्यों, मैं तुम्हारे लिए नारियल तोड़कर लाता हूँ। जैसे ही कंजूस पेड़ पर चढ़ा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। हाय मर गया रे, मर गया मेरा कमर। पत्नी हंसते हुए, अगर नारियल तोड़ने को किसी को बोल देते तो पैसा देना पड़ता ना। कोई नहीं, अब इसके बदले डॉक्टर को पैसे देना। एक दिन नौकरानी चटाई और तकिया लेकर पेड़ के नीचे सोने लगी, क्योंकि सन की मालिक ने उसे एक दिन के लिए घर से निकाल दिया। बात सुबह की है। नौकरानी खाने में केले की फूल की सब्जी बना रही थी। मालिक खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लेकर आई, पहला चम्मच में ही मालिक चिल्लाए, वक्त सब्जी में तो नमक कम है, केरकेरी तुमने ध्यान से क्यों नहीं बनाया? इतनी महंगी सब्जी मैंने खरीद कर लाया था, सजा के तौर पर मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए घर से बेदखल करता हूँ। आइंदा अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो पूरा हफ्ता तुम्हें पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, समझ गई?
रात को पेट से भूत आ गए तो नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। अगले दिन उसने खाने में 10 चम्मच नमक डाल दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, नौकरानी तुरंत बोली, सब्जी कैसे बनी मालिक? आपने कहा था नमक कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरे 10 चम्मच नमक डाला है। कम होने का चांस ही नहीं। आज तो मैं घर के अंदर सोऊंगी। एक सुबह खिड़की से नौकरानी ने पेड़ पे लगी पपीते को देखा और उसे खाने का बहुत मन हुआ। वो तुरंत तोड़ने पहुंच गई, लेकिन तभी मालिक ने उसे देख लिया। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इन्हें हाथ लगाने की? नौकरानी डरते हुए, मालिक मैं इन्हें तोड़ नहीं रही, गिन रही हूँ, कहीं कोई चुरा ना ले। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम दिन रात यहाँ खड़े होकर इन पपीतों का ध्यान रखोगी जब तक ये पक न जाए। नौकरानी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। पता नहीं कितने दिन मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा, कुछ करना पड़ेगा। पहले उसने पेड़ से पपीता तोड़कर अपने पेट को संतुष्ट किया, फिर मालिक का दिल जीतने और डांट से बचने के लिए उनकी फेवरेट गुड़ से चिक्की बनाया। जैसे ही वो ले गए, मालिक खुश हो गए। ये देख नौकरानी झट से बोली, मालिक आज खड़े खड़े पपीतों पे ध्यान रखकर मेरे आँखों में अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई थी। मालिक तुरंत बोले, अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे चिक्की बनाकर कौन खिलाएगा? तुम पपीतों को भूल जाओ और चिक्की पर ध्यान देना। एक दिन नौकरानी ने पिंक कलर की सूट पहनकर पिंक रोटी बनाया, फिर पिंक जूस के साथ मालिक के लिए ले गई। मालिक, पिंक तो लड़कियों का कलर है, आपको कहाँ से शौक चढ़ गया? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट कलर पिंक है। अगर मैं सिर्फ पिंक चीजें ही खाऊंगा तो मेरा चेहरा पिंक ग्लो करेगा, जिससे वो मुझे ज्यादा प्यार करने लगेगी। एक दिन मालिक को बिरयानी खाना था, सो नौकरानी बनाकर ले आई। तुमने पिंक की जगह हरा बिरयानी क्यों बना दिया? नौकरानी हैरानी से, मालिक बिरयानी पिंक नहीं बनती, सिर्फ हरा या केसरी बनती है। चुप, तुम्हें मैंने काम पर इसीलिए रखा है ताकि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। अगर नहीं कर सकती तो मार मार कर बंदर बना दूंगा। सन की मुझे बंदर बनाएगा, रुक जाओ। रात को नौकरानी खाना देते हुए बोली, मालिक आपको चेहरे पर पिंक ग्लो चाहिए ना? इधर देखिए, अब देखना रोज एक थप्पड़ से आपका गाल बंदर की पिछवाड़े जैसा पिंक हो जाएगा। फिर क्या, आपकी गर्लफ्रेंड हद से ज्यादा प्यार और चुम्मा देगी। तो लग गए। एक दिन नौकरानी अरबी के पत्ते साफ कर रही थी। जब से मालिक गाँव आए सिर्फ हरी सब्जी खाना है। इनसे हम पकोड़े खा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ सब्जी खानी है। क्या करूं? इतने में मालिक ने उसे आवाज दी, ये देखो मेरा नया शर्ट, पूरे 700 का है, 700 का। वाह मालिक, बहुत दिनों बाद अपने नया कपड़ा लिया है, खुशी का मौका है, क्यों ना हम कुछ मजेदार बनाकर खाए। मैं शाही पनीर बना दूं? मालिक तुरंत, नहीं नहीं, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, तुम सस्ता सा कुछ हरा सब्जी बना दो। नौकरानी समझ गई मालिक ऐसे नहीं मानने वाले। उसने तुरंत जाकर एक नए नंबर से मालिक को मैसेज किया, कांग्रेचुलेशन सर, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैसेज पढ़ते ही मालिक चिल्लाए, मैं करोड़पति बन गया, वो भी बिना लॉटरी के टिकट खरीदे। तुम्हें क्या बनाना था? शाही पनीर? जाओ जो चाहे वो बना दो। एक दिन पत्नी कच्चे की बजाय पके हुए नारियल से पानी निकालकर पीने लगी, क्योंकि कंजूस महाशय यही लेकर आए। अरे मुझे नारियल पानी पीना था, अब कच्चा नारियल क्यों नहीं लाए हो? बेवकूफ लोग कच्चा नारियल खरीदते 70 रुपए में, लेकिन ये सिर्फ 30 रुपए का है, और इसमें सिर्फ पानी नहीं, साथ में गूदा भी मिलेगा। हुई ना मुनाफे का सौदा। जी चाह रहा इसी नारियल से इनका सर फोड़ दूं। शाम को पत्नी बैठे बैठे नारियल चबा रही थी, तभी वहाँ कंजूस आया। हो, सब एक ही बार में खा जाओगी क्या? दिन में एक एक पीस करके खाओ ताकि पूरा हफ्ता चले, 30 रुपए भी कम नहीं होते। गुस्से के मारे पत्नी ने रात को सिर्फ एक चावल का दाना और एक बूंद दाल डालकर कंजूस को परोसा। देखते ही वो चौंक गया। हो, ये क्या है? पत्नी किरकिराकर, हो क्या चाहते हो? एक बार में 1 किलो परोस दूं? एक एक दाना करके खाएंगे तो 1 किलो दाल और चावल पूरा साल चलेगा। ये खुशबू आ रही है। मालिक हंसते हुए, हाँ ये एक विशाल चकोतरा, मेरा मतलब संतरा है, मैंने स्पेशली अमेरिका से मंगवाया है। अगर तुमने इसे खा लिया तो इस संतरे की तरह तुम्हारा भी वजन बढ़ जाएगा और तुम मोटी हो जाओगी। अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो इसकी तरफ देखना भी मत। लेकिन नौकरानी कहाँ मानने वाली। हिला हिला के खिलाई निकाल लिया, अब होगा असली खेल। ये क्या है टिल्लू? खिलाई में मम्मी देखो, ये तो बहुत अजीब है। छी! दीदी आपका फोन चाहिए, गेम खेलना है। नहीं दूंगी। दे दो दीदी, वरना ये स्लाइम आपके बालों में चिपका दूंगा। क्या? ये ले। इससे तो मैं जलेबी बना सकता हूँ। आँखों में जलन क्यों हो रही है? पापा स्लाइम लग दो आँखों में, ठंडक मिलेगी। आहा, आराम मिल गया। मेरे आँखों में चिपक गया।